नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट देखते हैं किस तरह से बंद हुआ और उससे हमें क्या संकेत लेने चाहिए। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आज जो मार्केट था शुरुआत से ही कमज़ोर था, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी हुई इंडाइसेस में और बहुत बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुए। तो निफ्टी आपको 38 पॉइंट कमज़ोर होता हुआ दिखा। निफ्टी 500 6 पॉइंट पॉजिटिव में ही बंद हुआ और बैंक निफ्टी हालांकि कमज़ोर हुआ, लेकिन इंडाइसेस में जहां गिरे थे वहां से काफी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। लेकिन क्या वाकई ये रिकवरी थी या चर्निंग था, इस पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रीनरी थी। एक समय था कि लग रहा था वीकनेस है, लेकिन फिर वहां पे मजबूत कह सकते हैं या ग्रीन में फाइनली बंद होने में सक्सेसफुल हुए। तो एक ही क्वेश्चन है आज सबसे बड़ा कि क्या एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी है, ये स्ट्रेंथ की निशानी है, और रिलायंस में जो गिरावट हुई थी उसमें रिकवरी हुई नहीं तो क्यों? ये दो सवाल आज हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास चार्ट है जिसमें साफ दिख रहा है कि शुरुआत में 1-2 घंटे तक मार्केट काफी ऊपर नीचे होता रहा और उसके बाद 11 बजे के बाद से लगातार मार्केट गिरा और इसने लगभग 1:30-2 बजे के आसपास बॉटम बनाया और फिर वहां से रिकवर करके एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी इसको कहेंगे, रिकवरी के साथ बंद हुआ और 26,000 के ऊपर सक्सेसफुली अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहा। लेकिन जिस तरह से सोमवार को तेजी बनी थी, उसके बाद फिर मंगलवार यानी कल और आज जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, वो रिलायंस की वजह से किया हो, एचडीएफसी बैंक की वजह से किया हो या आईसीआईसीआई बैंक की वजह से किया हो, उसको हमें थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज की रिकवरी का क्या मैसेज है। एक बार ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंत भला तो सब भला, मार्केट ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, इसलिए कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसको देखेंगे कि क्यों हमें लगता है कि दिक्कत है। ये आप कंट्रीब्यूशन की जो प्लेट है ये सिग्निफिकेंट होती है, इसको जरूर देखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक लगातार 2 दिन से मार्केट को सपोर्ट पहुंचा रहा, आज भी उसकी तरफ से 25 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन थी लॉन्ग साइड में। आईटी में आज कल तक जो वीकनेस थी आज वो तेजी में पलटी, तो आज इन्फोसिस सपोर्ट करता दिखा। टाइटन के बिजनेस अपडेट बहुत अच्छे थे, उसमें अच्छी तेजी बनी और उसने अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया। टीसीएस, एचसीएल टेक यानी आईटी का जो पैक था आज वो सपोर्ट में था। लेकिन सपोर्ट में कहा नहीं था एचडीएफसी बैंक, जो लगातार बिजनेस अपडेट के बाद से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। आज भी उसने 46 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया मार्केट में। मारुति, भारती, स्टेट बैंक, सिप्ला ये कुछ और थे जो मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे थे और बाकी स्टॉक ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आज रिलायंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था क्योंकि वो एकदम फ्लैट सा कारोबार था, उसमें कोई बहुत हरकत थी नहीं। तो एक तरफ जहां आईसीआईसीआई बैंक ऊपर ले जा रहा है, वहीं एचडीएफसी बैंक नीचे ले जा रहा है। ये कहानी थोड़ी सी समझ से बाहर हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों टॉप 2 बैंक्स हैं, लार्जेस्ट बैंक, सेकंड लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर के, दोनों आपके सामने। एक ऊपर ले जा रहा है, एक नीचे खींच रहा है, एक लगातार नीचे खींच रहा है, एक लगातार ऊपर ले जा रहा है। तो बैंक पैक के अंदर भी बहुत ज्यादा कंसेंसस नहीं दिख रहा है। एसबीआई कभी ऊपर खींचता है, कभी नीचे खींचता है। आईटी स्टॉक एक दिन नीचे जाते हैं, एक दिन ऊपर जाते हैं। जब ऐसा पैटर्न आपको मार्केट में दिखता है और इंडेक्स में भी वैसा ही पैटर्न बनेगा ऊपर नीचे वाला, तो इसको ये आप नहीं कह सकते कि एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो हफ्ता है 5 तारीख से जो शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में हमें डायरेक्शन समझ में आएगा। मार्केट ऊपर जाना चाहता है मजबूती के साथ, या फ्लैट रहना चाहता है, या नीचे की तरफ रुझान है। तो 3 दिन का ये ट्रेड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी भी डर है, चर्निंग हो रही है जबरदस्त। एक दिन एक सेक्टर चलता है, अगले दिन उसी में प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये पैटर्न ये शो करता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जा रहे हैं लोग। जहां प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है वहां वो प्रॉफिट बनाते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आप बैंक सेक्टर में डिवीजन, आईटी में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे का डिवीजन। कोई बड़ी बात नहीं कि आपको 2 दिन बाद यही आईसीआईसीआई बैंक नीचे आता हुआ दिखे।
क्योंकि जो पैटर्न में दिख रहा है चर्निंग का वो इसी तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। भारती ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और एक बड़ी रैली की थी उसने, लेकिन टॉप बना के लगातार वहां से वो थोड़ा 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 छीज रहा, जिसको कहते हैं ना कि वो नीचे नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो कंट्रीब्यूशन से ऐसा नहीं लगता कि इंडेक्स को ऊपर ले जाने में एक कंसेंसस है। इंडेक्स लेवल पे जो स्टॉक है, जो 50 स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रही है। आरआईएल की बात करते हैं। ये आरआईएल का चार्ट है और आप इसको देखिए, 1504 पे आज की क्लोजिंग हुई थी, कल शायद 1509 पे था, 4-5 पॉइंट इधर उधर। पूरे दिन उसने एक बहुत मिनिमल रेंज में ट्रेड किया है। आरआईएल की जो खबर थी कि उनका ऑयल आ रहा था रशिया से, उसकी खबर छपी ब्लूमबर्ग में। उन्होंने खंडन जारी किया कि नहीं, वो मेरे वेसल्स नहीं है, लेकिन कल मार्केट ने उसकी अच्छी पिटाई कर दी इस वजह से, और आज उसमें रिकवरी होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने भी उसका अपडेट दिया कि हाँ, अब वो जो शिप इधर आ रहे थे वो दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। तो यानी उनके नहीं है नहीं है कि ये एक अलग बहस चलती रहेगी, क्योंकि उसका प्रूफ अब वही दो लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर इस खंडन को मार्केट सीरियसली लेता तो रिलायंस में आज रिकवरी आनी चाहिए थी, लेकिन आज रिकवरी नहीं आई। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लोग इसमें ट्रेडर थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है और इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। 5% रिलायंस एक दिन में जब गिरता है तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग का साफ संकेत उसमें दिखता है। सो अगर रिलायंस रिकवर नहीं कर रहा है गिरने के बाद, इंडेक्स ऊपर नीचे रोज हो रहे हैं कि दिन में इतनी वोलेटिलिटी हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि मार्केट में एक, जिसको कहते हैं ना कि बहुत उत्साह नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अर्निंग कैसी आएगी किसी को आइडिया नहीं है, टैरिफ में क्या खबर आ जाएगी किसी को आइडिया नहीं है। तो ये एक, जिसको कहते हैं ना, ये फ्रेजाइल सा मार्केट है, ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें रिलायंस को उन्होंने अपनी टॉप पिक से हटा दिया है और उन्होंने टॉप पिक में रख दिया है नेस्ले और जोमेटो को। 2026 के लिए जो उनकी टॉप पिक है उसमें उन्होंने उसको रख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साहब, जोमेटो को अपनी टॉप पिक बना रहे हैं, तो मतलब अब उनकी मर्जी है, वो कुछ भी बना सकते हैं। तो रिलायंस को हटा करके वो उस तरीके की चीजों को लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि उसका भी एक असर हो सीएलएसए की। एट द सेम टाइम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही जो 1830 का टारगेट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो रिलायंस में तमाम सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन असर जो कल वाली खबर था उसका था। और आज रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है, ये सच है। स्क्रीन जो बता रही, मैं वो बात कर रहा हूं। अब क्यों नहीं हुई, ऐसा था वैसा था, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर कल ये खबर का खंडन आ गया था और न्यूज पोर्टल ने भी उसमें अपना एक वर्जन डाल दिया था अपडेटेड, तब भी रिकवरी नहीं होना थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ी सी चिंता तो पैदा करता है। तो इसलिए रिलायंस का भी योगदान आज मार्केट को ऊपर नीचे करने में आप मान के चलिए कि आज कॉन्फिडेंट, मतलब अगर ये रिलायंस आज रिकवर करता तो आपका इंडेक्स की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, निफ्टी 50 में से 21 शेयरों में मजबूती थी, 29 शेयर कमजोर थे। निफ्टी बैंक इक्वल थे, तो भैया दो अगर इक्वल है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर ले जा रहा है, एचडीएफसी नीचे खींच रहा, तो ये एकदम परफेक्ट बनाया उसने कि एक ऊपर एक नीचे बराबर। निफ्टी 500 में 243 254 का रेशियो था, 50-50, मतलब डिवाइडेड माइंड यहाँ पे भी था। कल काफी खराब था, आज थोड़ा स्लाइटली बेटर हुआ है, लेकिन आज कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओवरऑल आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको 50-50 जैसा ही दिखेगा। तो ब्रॉडर मार्केट में यानी मिड और स्मॉल कैप में कहीं कहीं कोई खबर आ रही थी तो ऊपर नीचे हो रहे थे। जैसे आज लेमन ट्री में एक खबर आई कि उसमें एक बड़ा चंक एक इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, ओपन ऑफर भी आ सकता है, तमाम सारी खबरें आती रहती हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर रहा होगा। तो बिग पिक्चर आपको देख के, अब जैसे इस डेटा को देख के लगेगा नहीं नहीं, ब्रॉडर मार्केट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप इंडेक्स में देखते हैं जिनको खींच के ले जाना है मार्केट को, वहां पे अगर चर्निंग बहुत ज्यादा है, एक एक स्टॉक को आप गिरने के बाद उठने नहीं दे रहे हैं, तो चिंता की बात होती है। इसलिए मैंने कहा था कि जो अच्छी खबरें आ रही हैं उस पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और खराब खबरों पर पिटाई हो रही है, रिकवरी नहीं हो रही है। दैट इज द पॉइंट जो बता रहा हूं मैं आपको। टॉप सेक्टर्स कौन थे? आईटी। आईटी में आज अलग अलग जो बहुत सारे कंपनीज हैं उसमें
थोड़ी बाइंग दिखी, लेकिन बाकियों में आपको वीकनेस दिख रही थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देखेंगे तो आज मजबूती थी, कैपिटल मार्केट आज चल रहा था, लेकिन ऑटो सेक्टर आज ठंडा पड़ा, क्योंकि वो जब अर्निंग उनकी जो दिसंबर महीने के नंबर्स आए थे उसके बाद मजबूती है, लेकिन आज वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो कोई भी आदमी रुकना नहीं चाहता, हर आदमी प्रॉफिट लेके जाना चाहता है। एसेट क्लासेस में देखिए कि बाकी जगहों पे क्या हुआ, तो ब्रेंट ऑयल 62 तक गया था, लेकिन वहां से करेक्ट हुआ और अब $60 के आसपास ट्रेड कर रहा है जिस समय हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में मॉर्निंग शो में हमने देखा था कि सिल्वर ने 82 टच किया था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा करेक्शन आया, तो अभी वो 80 के हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड भी 4500 तक चला गया था, लेकिन वहां से बहुत स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आके अभी भी 4450 ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो एमसीएक्स में 1,38,000 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और 2,54,000 की चांदी चल रही, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि बढ़ गया है दाम इसमें कल के मुकाबले आज। तो सुबह से आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग 2 बार देख रहे हैं तो वैसा दिख रहा है, लेकिन कल के मुकाबले बढ़ी हुई है। बॉन्ड यील्ड 6.63 पे है, लगभग वहीं पे है जहां पे एलिवेटेड लेवल पे थी, और रुपया आज फिर 90 से थोड़ा नीचे आया है। तो 90 के की परिक्रमा कर रहा है रुपया, उसी के आसपास घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप एक 90 को बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि अभी रुपये मतलब 90, कभी 50 पैसे ऊपर, कभी 50 पैसे नीचे। तो वहां से कोई रिलीफ नहीं कह सकते, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन स्टेबल कह सकते हैं, अभी थोड़े समय के लिए स्टेबल था। पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि इस तरह की क्लोजिंग को हमें कैसे समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये तस्वीर बनती हुई दिख रही है मार्केट की, उस तस्वीर से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में एक कंफ्यूजन या एक फियर फैक्टर काम कर रहा है। वो चाहे ट्रेड डील का फियर फैक्टर हो, या अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस ना हो उसका फैक्टर काम कर रहा है, अभी इन्फ्लेशन का नंबर भी आना है उसका फैक्टर हो सकता है, मल्टीपल चीजें हो सकती है यहाँ पे। और दिग्गज स्टॉक के, रिलायंस की रिकवरी न होने का भी एक फैक्टर है कि इतनी बड़ी गिरावट, सफाई सुथराई सब कुछ देने के बाद भी स्टॉक उठ नहीं पाया, ये एक थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। तो नेट नेट आप ये कह सकते हैं कि मार्केट जो डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है वो एक बेस तो बना रहा है, लेकिन उस बेस के नीचे कोई बहुत बड़ी सीमेंटिंग नहीं है। ऑल ऑफ सडन किधर भी जा सकता है, क्योंकि दिन में देख के ऐसा लगता है कि ये तो 26,000 भी तोड़ देगा, लेकिन फिर शाम को तो थोड़ी रिकवरी हुई है। तो मैं तो ये, मुझे लगता है कई बार कि ये ट्रैप भी है आपके लिए, क्या आप ना लॉन्ग कर सकते हैं ना शॉर्ट कर सकते हैं। बताइए इस चार्ट को देख के आप क्या करेंगे। ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना शायद बहुत मुश्किल होगा, लॉन्ग शॉर्ट जिधर भी करोगे फंसने की संभावना पूरी है। तो बड़ा मुश्किल का दौर है। इन्वेस्टर के भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये स्टॉक 3 दिन चल रहा है, उसके बाद अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बाजार में थोड़ा और वक्त गुजारना चाहिए आपको, और एक आध अर्निंग्स आएगी तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट से ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट में ये रिकवरी जो देख रही है ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस वाली नहीं लग रही है। मैं बहुत जगहों पे देख रहा था, लोग अलग अलग व्यू दे रहे हैं इसमें, लेकिन आज की ये रिकवरी कॉन्फिडेंस वाली नहीं है। अभी भी मार्केट में सीरियस कंसर्न्स हैं, और मार्केट डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ क्लैरिटी फैक्ट के तौर पे चाहिए। तो देखते हैं, अभी 2 दिन और है मार्केट में। कल तो एक्सपायरी थी, उसकी वजह से हमने वो छोड़ दिया उसको, लेकिन अभी भी 2 दिन कम से कम और इंतजार करना चाहिए, तब हमें पूरी तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेना चाहता है। लेकिन आज की रिकवरी में कॉन्फिडेंस तो नहीं है। थैंक यू सो मच ये रिपोर्ट देखने के लिए, होपफुली आपके काम आती होगी। कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसी लगी और क्या क्या उसमें और आप एडअप कराना चाहते हैं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।